हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देने वाला हूं। आपको पता होना चाहिए, आपके पास भी जो है न्यूज़ गई होगी, आपके पास भी सोशल मीडिया पर जो है ये समाचार गया होगा। परियोजना कार्यालय से निरीक्षण टीमें विद्यालयों में पहुंच रही हैं और सभी अध्यापकों से प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं और साथ ही साथ परियोजना कार्यालय से अध्यापकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कॉल भी आ रहे हैं और कॉल के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक प्रश्न प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका पर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम आपके साथ प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका पर एक बार पुनः नज़र दौड़ाएं और जानने की कोशिश करें कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो हम अभी तक नहीं समझ पाए। तो आइए दोस्तों, हम आपके साथ बात करते हैं प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका पर। हाँ तो मित्रों, मैं आपके लिए प्रेरणा लक्ष्य को रटने के लिए एक बहुविकल्पीय प्रश्नावली लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे प्रेरणा लक्ष्य को रटें। इन प्रश्नों को आप सही ढंग से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने प्रेरणा लक्ष्य को रट लिया है, याद कर लिया है, तो आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर सही जवाब आप दे सकते हैं। और यदि आपने जो है सभी प्रश्नों का जवाब सही नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रेरणा लक्ष्य अभी रटा नहीं है। सिर्फ 10 सेंटेंस हैं, बड़े आसानी से आप उसे रट सकते हैं, कोई बहुत बड़ी कठिन की बात नहीं है। तो आइए हम जो है ये प्रश्न आपके सामने शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे, ताकि आपको इसके सहारे प्रेरणा लक्ष्य रट जाए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं एवं सभी प्रश्न 1 अंक के हैं। प्रश्न संख्या 1 है, कक्षा 1 भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? कक्षा 1 भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? पहला, निर्धारित सूची में से 10 शब्द सही से पहचान लेते हैं। दूसरा, निर्धारित सूची में से 20 शब्द सही से पहचान लेते हैं। तीसरा है, निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सोचिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3, निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आप, प्रश्न संख्या 2, कक्षा 1 गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? ऑप्शन 1, निर्धारित सूची में से 10 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। निर्धारित सूची में से 20 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप सोचिए और बताइए, कक्षा 1 गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, किस कक्षा की भाषा का लक्ष्य है? ऑप्शन पहला कक्षा 1, ऑप्शन 2 कक्षा 2, तीसरा ऑप्शन कक्षा 3, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 कक्षा 2, यानी कक्षा 2 के बच्चे अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। फिर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, आपको दिख रहा है, कक्षा 4 गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? गुणा के 80% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, गुणा के 60% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, या भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, या गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो आप सोचिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4, गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो जिस तरह से मुझे ये प्रेरणा लक्ष्य याद हो चुका है, ऐसे ही आपको भी प्रेरणा लक्ष्य याद हो जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, कक्षा 3 के भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? कक्षा 3 के भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं,
अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद को 40 मिनट प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। कक्षा 5 गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? कक्षा 5 गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, जोड़ एवं घटाना 4 अंकों का कर लेते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सोचिए, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन 2, भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है प्रश्न 7, जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह किस कक्षा का लक्ष्य है? ऑप्शन 1 कक्षा 4, ऑप्शन 2 कक्षा 5, ऑप्शन 3 कक्षा 3 और ऑप्शन 4 कक्षा 2। बताइए ये किस कक्षा का जो है लक्ष्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3, ये कक्षा 3 का लक्ष्य है। कक्षा 3 के बच्चे जो है जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 8, कक्षा 5 भाषा का क्या लक्ष्य है? बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं लेकिन प्रश्न को हल नहीं कर पाते, या अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, कक्षा 4 भाषा का क्या लक्ष्य है? अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3, छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा 2 गणित का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? कक्षा 2 गणित का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? जोड़ एवं घटाना 1 अंकीय के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, जोड़ एवं घटाना बिल्कुल हल नहीं कर पाते, जोड़ एवं घटाना के 60% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं, जोड़ एवं घटाना के साथ भाग भी कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है कक्षा 2 गणित का क्या लक्ष्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 1, जोड़ एवं घटाना 1 अंकीय के साथ 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश सरकार के लोगो में क्या क्या चीज़ है? जो उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगा हुआ है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? ऑप्शन ए 2 मछली, ऑप्शन बी तीर धनुष, ऑप्शन सी 2 स्टार, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन है, भाषा एवं गणित को क्रमशः किन चिन्हों से दर्शाया गया है? ऑप्शन ए में देखिए चिन्ह बना है, आ लिखा है, ऑप्शन बी में ये 4 चिन्ह है, जोड़ घटाना गुणा भाग, ऑप्शन सी है सिर्फ ए, और ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। तो सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। भाषा को ए से दर्शाया गया है, गणित को बी वाले से दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताओं में किन किन कक्षाओं की दक्षताओं की संख्या एक समान है? ऑप्शन ए कक्षा 1 2 3, ऑप्शन बी कक्षा 3 4, ऑप्शन सी कक्षा 3 4 5, ऑप्शन डी कक्षा 1 2 3 4 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कक्षा
ए, ऑप्शन ए कक्षा 1, 2, 3। कक्षा 1, 2, 3 में आप अगर देखेंगे जो है तो इनकी जो दक्षताएं हैं वो 14, 14, 14 तीनों की दक्षताएं दी हुई हैं, इसलिए संख्या की दृष्टि से ये दक्षताएं समान हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रेरणा सूची में किन किन विषयों की दक्षताएं दी गई हैं? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी भाषा एवं गणित एंड ऑप्शन डी परिवेशीय अध्ययन। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी भाषा एवं गणित। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रेरणा सूची में दी गई निम्न में से कौन एक कक्षा 1, 2, 3 गणित का उप विषय नहीं है? निम्न में से कौन एक कक्षा 1, 2, 3 का गणित का उप विषय नहीं है? ऑप्शन ए संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य, ऑप्शन बी ज्यामिति और माप, ऑप्शन सी सामान्य गणित और डेटा संधारण, ऑप्शन डी बीजीय व्यंजकों का ज्ञान। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी बीजीय व्यंजकों का ज्ञान। ये जो है जो प्रेरणा सूची में दी गई हैं गणित की जो है विषय की उप विषय जो दिए गए हैं उसमें ये डी वाला नहीं है, बीजीय व्यंजकों का ज्ञान ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रेरणा सूची में दी गई कक्षा 1 व 2 भाषा के कितने उप विषय हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। भाषा के कितने उप विषय हैं? तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 9। 1, 2 में भाषा के 9 उप विषय हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 आता है, प्रेरणा सूची में दी गई कक्षा 3, 4, 5 भाषा के कितने उप विषय हैं? 3, 4, 5 में भाषा के कितने उप विषय हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रेरणा सूची में दी गई कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 भाषा एवं गणित की क्रमशः कुल कितनी कितनी दक्षताएं दी गई हैं? यानी ये जो पांचों क्लासेस हैं इनका सबका मिलाकर के गणित की कितनी दक्षताएं हैं और भाषा की कितनी दक्षताएं हैं कुल, ये पूछा गया है। तो क्रमशः यानी पहले भाषा फिर गणित, तो ऑप्शन ए 74, 74, ऑप्शन बी 80 और 75, ऑप्शन सी 60 और 70, ऑप्शन डी 50 और 60। तो आप अगर काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा कि द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 74 और 74। 74 दक्षताएं दी गई हैं, कुल 74 दक्षताएं भाषा की हैं और 74 दक्षताएं गणित की हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी चित्र या अनुभव पर 2-3 वाक्य सही सही लिख लेता है या लिख लेती है, यह किस कक्षा के भाषा की दक्षता है? ऑप्शन ए कक्षा 1, ऑप्शन बी कक्षा 2, ऑप्शन सी कक्षा 3 या ऑप्शन डी कक्षा 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कक्षा 2। क्वेश्चन नंबर 20, परिचित शब्दों को विपरीतार्थक और समानार्थी अर्थ को जानता जानती है, यह किस कक्षा के भाषा की दक्षता है? परिचित शब्दों के होना चाहिए, यहाँ पर को लिख गया है। परिचित शब्दों के विपरीतार्थक और समानार्थी अर्थ को जानता है या जानती है, यह किस कक्षा के भाषा की दक्षता है? तो ऑप्शन ए कक्षा 5, ऑप्शन बी कक्षा 2, ऑप्शन सी कक्षा 3 या ऑप्शन डी कक्षा 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है कक्षा 5। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चे लाभ और हानि से संबंधित सवालों को हल कर लेते हैं, यह किस कक्षा के गणित की दक्षता है? बच्चे लाभ और हानि से संबंधित सवालों को हल कर लेते हैं, यह किस कक्षा की गणित की दक्षता है? तो ऑप्शन ए कक्षा 5, ऑप्शन बी कक्षा 2, ऑप्शन सी कक्षा 3 या ऑप्शन डी कक्षा 4। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है ऑप्शन ए कक्षा 5। क्वेश्चन नंबर 22 है, किन किन कक्षाओं की प्रेरणा तालिकाएं दी गई हैं? किन किन कक्षाओं की प्रेरणा तालिकाएं दी गई हैं? कक्षा 1 से 5 तक, ऑप्शन बी कक्षा 1 से 8 तक, ऑप्शन सी 6 से 8 तक और ऑप्शन डी कक्षा 3 से 5 तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कक्षा 1 से 5 तक। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ मित्रों देखिए 22 प्रिंट हो गया है, यहाँ पर मैं इसको 23 करना भूल गया था, तो आप इसको 23 पढ़िए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रत्येक प्रेरणा तालिका में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कितने विद्यार्थियों की संख्या दी गई है? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 25। तो आपका जो है ये राइट आंसर है ऑप्शन बी 30, यानी 30 स्टूडेंट्स का जो है तालिका में दिया गया है और आवश्यकता अनुसार आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आपकी कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं उतने विद्यार्थियों को आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 24 है,
किसी पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिख पाता है या लिख पाती है, यह किस कक्षा की अपेक्षित दक्षता है? ऑप्शन ए कक्षा 4, ऑप्शन बी कक्षा 3, ऑप्शन सी कक्षा 2 या ऑप्शन डी कक्षा 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, कक्षा 4। क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इस सामान्य मुहावरों व विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचनाओं में अर्थ निर्माण कर सकता है या कर सकती है, या किस कक्षा की अपेक्षित दक्षता है? ऑप्शन ए कक्षा 4, ऑप्शन बी कक्षा 3, ऑप्शन सी कक्षा 2 या ऑप्शन डी कक्षा 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों वो है ऑप्शन बी कक्षा 3। तो मित्रों ये रहा जो है इन तीनों छोटे छोटे मॉड्यूल्स पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सहित। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मित्रों कि आपके लिए मैं और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर अपने चैनल पर आ रहा हूँ, इसलिए आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहें, वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरे मित्रों को जो है शेयर भी करें और उन्हें भी इसके बारे में बताएं। और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई सलाह है, तो वो मैं आमंत्रित है आपकी सुझाव, मैं उसका जो है तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके सुझाव अनुसार चलने की मैं कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए